नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। भारत ने छुआ कोरोना टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को मिला 100 करोड़ का सुरक्षा कवच। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंचे जोधपुर। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के घर पहुंचकर किया शोक व्यक्त। पुलिस शहीद दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को डीजीपी एमएल लाठर ने दी श्रद्धांजलि। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी किया अवलोकन। आज से शुरू हुआ कार्तिक मास। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। व्रत और त्योहारों की रहेगी धूम। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम ट्रुथ सोशल रखा गया है। ट्रंप का कहना है कि उनका समूह तथाकथित उदार मीडिया संस्थानों के लिए एक प्रतिद्वंदी की तरह होगा। ट्रंप ने विज्ञप्ति जारी कर अपने बयान में कहा कि ट्रुथ सोशल का बीटा संस्करण नवंबर में आमंत्रित किए गए यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तालिबान की ट्विटर पर बड़ी मौजूदगी है, फिर भी आपके पसंदीदा अमेरिकी राष्ट्रपति को चुप करा दिया गया है। कोरोना महामारी के खिलाफ चलाए गए टीकाकरण अभियान ने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। इसके बाद उन्होंने हरियाणा के झज्जर में बने एम्स कैंपस में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन की शुरुआत की। इस मौके पर दिए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश को 100 करोड़ डोज का सुरक्षा कवच मिला है। हम सभी को मिलकर कोरोना महामारी को जल्द हराना होगा। उन्होंने 100 करोड़ डोज का आंकड़ा छूने पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कैंसर की करीब 400 दवाओं के दाम उनकी सरकार ने कम किए हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वसुंधरा राजे एयरपोर्ट से सीधे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर पहुंची। यहां पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने गजेंद्र सिंह की माताजी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़े दावे कर रही थी कि हम 10 लाख पट्टे देने का काम करेंगे। विधानसभा में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वायत्त शासन मंत्री को एक शिविर में पहुंचने पर इस हकीकत का पता चला। रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में मात्र औपचारिकता ही हो रही है। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने पुलिस शहीद दिवस पर देश में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान पुलिस अकादमी के शहीद स्मारक पर हुए कार्यक्रम में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के नामों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही शहीदों के नाम को स्मरण करने के बाद लास्ट पोस्ट की धुन भी बजाई गई। इस अवसर पर डीजीपी लाठर ने कहा कि आज का दिन सभी पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणा लेने का दिन है। एमएल लाठर ने राजस्थान पुलिस अकादमी प्रांगण में ही आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी अवलोकन किया। छोटी काशी जयपुर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों में विशेष झांकी सजाई गई। गोविंद देव जी मंदिर में शरदोत्सव के तहत भगवान की चौसर की झांकी सजाई गई। ठाकुर जी को खीर का और खीरसा का भोग लगाया गया। कोविड-19 के कारण सरकारी दिशा निर्देश अनुसार खीर प्रसाद का वितरण नहीं किया गया। शरदोत्सव में मंदिर के गर्भगृह में विशेष खाट सजाया गया। सुभाष चौक मानो का दरीबा स्थित सरस निकुंज में महंत अलबेली माधुरी शरण के सानिध्य में शरदोत्सव मनाया गया। इस मौके पर वंशी वट की विशेष झांकी सजाई गई। जौहरी बाजार स्थित धन्वंतरी औषधालय में भी खीर का वितरण किया गया। आज से कार्तिक मास का महीना शुरू हो गया है। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर, चौड़ा रास्ता स्थित दामोदर मंदिर, सरस निकुंज, कई अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। शास्त्रों में उल्लेख है कि कार्तिक मास में किया गया धार्मिक कार्य अनंत गुणा फलदायी होता है। इसी महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार आएंगे। कार्तिक मास में कार्तिक शुक्ल एकादशी इस माह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन होगा। देवउठनी एकादशी को देव उठेंगे। इसी दिन मंदिरों में चल रहे चतुर्मास की समाप्ति होगी। कार्तिक मास में पवित्र नदी तीर्थ में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन के चलते गलताजी में स्नान पर इस बार भी प्रतिबंध रहेगा। रोज पूजा करती है, पीपल को सीखती है, बड़ को सीखती है, माँ देवी को सीखती है, राधा कृष्ण के जाती है, पतवारी को भी सीखती है और बसराम बाबा की पूजा करती है और कहानी वाणी भजन वजन करती है और आखिरी में पूजा करती है। कार्तिक को तो 35 चीज चढ़ाती है। 35 चीज में कुछ भी चढ़ाओ, फल चढ़ाओ और कुछ चढ़ाओ, कंगन चढ़ाओ
और जोड़ा जोड़ी जिमाती है और भगवान के दर्शन करती है। सुबह जल्दी उठी, सारे बिछाओं में 4 बजे उठ के और नहा के आती हैं। फिर यहाँ पूजा पाठ करती हैं, मतलब पहले तार के सजी के जाती हैं, फिर वहाँ दीप दान करती है और जो कुछ भी उनको छड़ाना करना है, गेहूँ या और कुछ जो भी छड़ाना है वो छड़ा के और फिर दामोदर जी के आती हैं। फिर यहाँ पूजा करती हैं, साथ बनाती हैं, साथ बना के यहाँ भी कुछ छड़ाना हो जो छड़ाती है और तुलसा जी में जल चढ़ाती है, पीपल में जल चढ़ाती है, कदम में सब पेड़ पौधों में जल चढ़ाती है। महादेव जी के और दामोदर जी के परिक्रमा देती है 5 और फिर 5 परिक्रमा देती है और फिर जी के जाती हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जैसलमेर में चयन प्रक्रिया का आयोजन हुआ। जिला रोजगार कार्यालय जैसलमेर और भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में ये चयन प्रक्रिया आयोजित हुई। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसलमेर गांधी कॉलोनी में आयोजित चयन प्रक्रिया में नौजवान बेरोजगारों से सुरक्षा गार्ड के लिए 10,500 रुपए और सुपरवाइजर पद हेतु 40,500 रुपए के जमा कराने की मांग है। रीजनल ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर के कमांडेंट अरुण कुमार झा के निर्देशों पर भर्ती अधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि यदि उक्त रोजगार चाहिए तो पैसे जमा कराने पड़ेंगे, ये हमारी कंपनी का नियम है। इसी बात पर वहां उपस्थित बेरोजगार खासे नाराज और मायूस होकर चले गए। सर, मेरा नाम हिम्मत सिंह मीणा सर, SSCI SIS है सर। मैं भर्ती अधिकारी के पद पर हूँ सर। यहाँ मैं भर्ती के लिए आया हूँ सर। ये भर्ती जो कि सुरक्षा पसारा एक अधिनियम 2005 के अंतर्गत की जाती है सर, जो कि एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, यानी ये नियम इसके अंतर्गत एक सुरक्षा कर्मी को पूर्ण रूप से ट्रेनिंग देकर के सशक्त बनाए जाए। ट्रेनिंग के दौरान उनको रहना खाना, उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेज और PT, योगा, कराटे, ड्रिल आदि कराई जाती है सर। मेरा नाम दरबार सिंह है और मैं खारा ठाकुर जैसलमेर से भी आया हूँ। मैंने इसके विज्ञापति पढ़ी थी जिसमें इन्होंने बता रखा है 19 तारीख के दिन निकाली हुई विज्ञापति है, उसमें बता रखा है 20 अक्टूबर को जैसलमेर ITI कॉलेज के अंदर ये प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग के सेंटर पर बुलाए गए लोगों को। लेकिन सभी युवाओं से ये लोग ये वादा करते हैं कि 40 सुपरवाइजर पोस्ट पे अगर नियुक्ति मिलती है तो उससे 40,000 रुपए पहले जमा करवाने होंगे। जैसलमेर में 24 अक्टूबर को वेद लक्षणा गौ संदेश यात्रा का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम राजस्थान गौ सेवा समिति के तत्वावधान में होगा। इस कार्यक्रम के लिए कपूरिया मठाधीश विरमपुरी ने रामा कोड़ा सुमलियाई सहित कई ढाणियों में जनसंपर्क किया। उन्होंने 24 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा गौ भक्तों को श्री भारती जी महाराज का ठिकाना गजरूप सागर जैसलमेर आने के लिए निमंत्रण दिया। ग्राम पंचायत जाजोद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। खंडेला उपखंड अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि शिविर में पतासी देवी को प्रशासन गांव के संग अभियान में आवास स्वीकृति जारी कर सहायता राशि दी गई है। शिविर के दौरान कमला देवी प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान दोनों पुत्रियों की शादी की सहयोग राशि 82,000 रुपए प्रति बालिका 41,000 की स्वीकृति दी गई है। मन को मावता और मैं खेड़ी जाजोद की रहने वाली हूँ और तहसील खंडेला जिला सीकर। और आज इस कैंप के दौरान मुझे बहुत सी सुविधाओं का लाभ मिला है, जैसे कि मेरा दिव्यांग प्रमाण पत्र, पेंशन योजना और उसके अलावा रोडवेज की सुविधा और बच्चों के लिए पालनहार योजना। और मुझे चलने में दिक्कत होती है, इसके लिए मुझे ट्राईसाइकिल की सुविधा दी गई है। डीडवाना के बहुचर्चित इंद्रचंद अपहरण कांड में लेडी डॉन अनुराधा की न्यायालय में पेशी हुई। इस मौके पर अनुराधा को कड़ी सुरक्षा के बीच अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले में न्यायालय ने आगामी पेशी के आदेश दिए हैं। अनुराधा की पेशी को लेकर पुलिस काफी सतर्क दिखाई दी। इसके तहत पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए और कोर्ट परिसर में पुलिस के सशस्त्र कमांडो व जवान तैनात किए गए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह नेहरा, CO गोमाराम चौधरी, थानाधिकारी नरेंद्र झाकड़ भी मौजूद रहे। खंडेला कस्बे के निकटवर्ती ग्राम सुखपुरा में किसान पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से आयोजित पखवाड़े का शुभारंभ उप महाप्रबंधक BL मीणा ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय प्रमुख राजेश शर्मा ने बैंक द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही किसान क्रेडिट कार्ड, तत्काल ऋण, पशुपालन, डेयरी, लघु उद्योग, वाहन सहित विभिन्न ऋण और किसान कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। उप महाप्रबंधक BL मीणा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा हमेशा किसानों के हित के बारे में सोचकर ही किसानों के हित की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम करता है। समारोह में क्षेत्र के 81 किसानों को 3 करोड़ 7 लाख रुपए के ऋण की स्वीकृति दी।
केसीसी में वही है, काम आप ही करते हैं, कमाई भी आप ही करते हैं, हम तो सिर्फ दूर से बैठ के देख रहे हैं कि हाँ आप कमा रहे हैं, आप आ रहे हैं और इसको कर रहे हैं। केसीसी में मैं एक और बात बोलना भूल गया था, किसान कार्ड लेने के बाद में पलटी की भी बात नहीं है। आपके पास अगर सरप्लस मनी आता है तो यू कैन डिपॉजिट, आप अपने खाते में कभी भी जमा कर सकते हैं। उतना दिन जितना दिन आपका ब्याज कम ब्याज लगेगा ऑटोमेटिक। 3 लाख का ले रखा है, 1 लाख आपके पास इनकम से आया, आपने खेती का कोई चीज से आपको पैसा आया, आप घर में क्यों रिस्क लेके रखें, आप उसको अकाउंट में रखें। आपको 3 की जगह 2 पे ही ब्याज देना है और जिस दिन जरूरत है उस दिन ले आओ। और देखिए किसान कार्ड के अंदर और जो बेनिफिट है, आपको एक कार्ड मिलता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो कोई भी कार्ड यूज करते हैं। पहली बात तो लेते ही नहीं, बैंक में ही पड़े पड़े वो खराब हो जाते हैं, और अगर किसी किसान भाई ने ले भी लिया है तो उसका उपयोग नहीं करता। चूरू के कोलासर निवासी ओम प्रकाश शर्मा का 13 वर्षीय बालक गांव के ही एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करता था। स्कूल के अध्यापक मनोज कुमार ने होमवर्क नहीं करने पर बालक की जमकर पिटाई कर दी, जिसके कारण उसकी गंभीर चोटें लग गई। आरोपी अध्यापक मनोज डिडारिया ने मृतक के पिता को फोन कर कहा कि आपका बेटा बेहोश हो गया है, इसलिए आप आए और इसे अस्पताल ले जाएं। जिसके बाद उस बालक को सालासर के निजी अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी मनोज को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।